तो तुम अब भी पैसों की भूखी हो? मैं कहती है, हाँ, और एक बात, जिस वीडियो में यूजी दिख रहा है वो बार बार कट क्यों हो रहा है? मोमो कहती है, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं कहती है कि माकी शपित औजार इस्तेमाल करती है। मैं की बात हो तो वो बहुत कमज़ोर है। शपित ताकतें नहीं देख सकती, बस शपित औरत इस्तेमाल करती है। वो हमेशा चौथे दर्जे पर रहेगी। समझ नहीं आता कि वो जुजुत्सु की जादूगर कैसे बन गई। इसी वक्त मोमो कहती है, ब्रेक ख़त्म हुआ। माँ की जवाब देती है, ठीक है अच्छा चलो, शुक्र है। उधर नोबारा मैं का सामना करते हुए सोचती है, बेवकूफ़ मैं, ये लड़की हद से ज़्यादा ताकतवर है और इसके पास लंबा हथियार भी है। मुझे पास जाकर वार करना होगा, लेकिन मेरे लिए इसके वार से बचना मुश्किल है। अगर ये ब्लेड का इस्तेमाल कर रही होती तो ये मेरे टुकड़े कर देती। ये चौथे दर्जे पर क्यों है? ये तो आसानी से दूसरे दर्जे की शपित ताकतों को हरा सकती है। नोबारा फिर हैरानी से सोचती है, इस जंगल में इतना लंबा हथियार कैसे चला पा रही है जबकि आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं। इसी वक्त मोमो अपनी टेक्निक का राज बताते हुए कहती है, अंधेरे का जादू, रोशन छलावा। जो भी मेरे इस छलावे के 2.21 मीटर के रेडियस में आता है, मैं उस पर खुद ब खुद वार करती हूँ। इसे एक्टिवेट करने के बाद जब मैं पैर हिलाती हूँ तो ये ख़त्म हो जाता है। मेरा तेज़ धार हमला सामने से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए परफेक्ट है। मोमो आगे बताती है, ये मेरे अंधेरे के जादू की सबसे तेज़ टेक्निक है, क्योंकि तलवार में शपित ताकत डालकर मैं उसकी स्पीड बढ़ा देती हूँ। लेकिन इस वार से मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी। हाँ, मगर मुझे मैं पर वार करने का मौका मिल जाएगा। माकी फ़ौरन समझ जाती है कि मोमो का असल प्लान क्या है और कहती है, यानी इसके पास कुछ अच्छी चालें हैं, लेकिन हम दोनों की सोच अलग है। ये मुझे मारने के बजाय मेरा हथियार गिराकर मेरे करीब आना चाहती है। अगर ऐसा है, माकी फ़ौरन अपना वार करती है और कहती है, तोड़ दिया। मोमो हैरानी से देखती है और कहती है, जिस हथियार से मुझे फ़ायदा हो रहा था उसी को तोड़ रही है। माकी अचानक एक और चीज़ फेंक कर कहती है, ये क्या फेंका? फिर मोमो हैरानी से देखती है, एक और हथियार। मोमो फ़ौरन समझ जाती है कि माकी ने उसका ध्यान भटका दिया है और कहती है, चालाक लड़की, ये मेरा ध्यान भटकाकर मेरे पास आ रही है। मोमो का बैलेंस बिगड़ता है और वो कहती है, मेरे पैर हिल गए। कोई बात नहीं, मैं पीछे हटूंगी और फिर जैसे ही ये मेरे पास आएगी मैं फ़ौरन। माकी कहती है, करुण। फिर माकी अपनी तलवार की तरफ देख कर कहती है, चालाक है तुम्हारी तलवार। तलवार छीन ली, अब वापस दे दो। मोमो कहती है, ये लड़की तो कमाल की है, अब तक तो इसे दूसरे दर्जे तक पहुंचा देना चाहिए था। माकी जवाब देती है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन ज़ैनिन क्लैन ऐसा होने नहीं देना चाहता। नोबारा कहती है, उन्हें अपनी राय बदलकर इस लड़की को इसका हक दे देना चाहिए। मैं फ़ौरन जवाब देती हूँ, मैं ऐसा काम कभी ना करूँ जब तक ऐसा करने के पैसे ना मिले। नोबारा पूछती है, तो तुम अब भी पैसों की भूखी हो? मैं कहती है, हाँ, और एक बात, जिस वीडियो में यूजी दिख रहा है वो बार बार कट क्यों हो रहा है? मोमो कहती है, जानवर बड़े मन चले होते हैं, मैं उनसे कनेक्शन बनाते बनाते थक भी जाती हूँ। मैं पूछती है, अच्छा ऐसा है क्या? एक बात बताओ, तुम यहाँ किसकी तरफ हो? मोमो जवाब देती है, इसकी तरफ। मैं कहती है, मैं तो सिर्फ पैसों की तरफ हूँ। कोई भी चीज़ जिसके बदले पैसे ना मिले वो बेकार है। इस दुनिया में पैसा ही सबसे ज़रूरी होता है। मोमो पूछती है, तो कितना माल जमा कर लिया तुमने? मैं कहती है, मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन अब यूजी को ठिकाने लगाना आसान नहीं होगा। वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान मेचामारू समझाता है, मुकाबले में जो शपित ताकतें छोड़ी गई हैं सब पर मंत्र लिखे गए हैं, और जब ये ताकत ख़त्म होती है तो उस पर लगा मंत्र का कागज़ जल जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि शपित ताकत से इसे ख़त्म किया गया है। उसके मुताबिक हर मंत्र का कागज़ अलग तरीके से जलता है। टोक्यो स्कूल वाले ये काम करें तो आग लाल होती है, जबकि क्योतो स्कूल वाले ये काम करें तो आग नीली होती है। बाकी लोग भी मैच में हैं, इसलिए अगर कोई ताकत अनजान शपित ताकत से ख़त्म हो तो भी आग लाल होती है। सिर्फ 2 ही ख़त्म हुई हैं। इनमें से कोई भी कंपटीशन पर ध्यान ही नहीं दे रहा। समझ नहीं आता ये लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रहते। मैं कहती है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम। मुझे सिर्फ तुमसे नफरत है, समझे? मेचामारू जवाब देता है, वैसे बता दूं, इस शापित ताकत को पांडा ने ख़त्म किया है। मोमो नीचे देखकर, अब नीचे आओ चुड़ैल कहीं की। फिर मोमो कहती है,
मैं पहले कई बार नीचे आ चुकी हूँ। अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश करो और इससे बच कर दिखाओ। नोबारा अपने आसपास के हमलों से बचने की कोशिश करते हुए कहती है, इसकी शापित ताकत का हवाई वार मुझे उड़ा देगा। पत्थर और तड़नियों के टकराने से और भी दर्द हो रहा है। खुद को नहीं बचाया तो गहरे घाव हो जाएंगे। मोमो कहती है, तुमने मेरे खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ा? एक मर्द की आवाज आती है। मर्द के चेहरे पर घाव के निशान उसकी शान होते हैं, लेकिन लड़की के चेहरे पर वो निशान उसकी कमी बताते हैं। मैं कहती है, हाँ, तुम्हें लगता है जादूगर बनने के लिए सिर्फ ताकत काफ़ी है, और यही सच भी है, लेकिन ये सिर्फ मर्दों के लिए सच है। लड़कियों को ताकतवर होने के साथ खूबसूरत भी बनना पड़ता है, वरना उनकी कदर नहीं होती। और अगर वो खूबसूरत हों लेकिन ताकतवर ना हो, तब भी कोई उनकी कदर नहीं करता। समझ गई? जुजुत्सु जादूगरनियों के लिए सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, उन्हें परफेक्ट होना पड़ता है। मैं आगे कहती है, और एक बात, मैं भी इम्तिहान और नाइंसाफ़ी को झेल रही हूँ। बेकार के स्पीचेस देकर मुझे बोर मत करो, समझे बेवकूफ़। फिर मैं हैरानी से सोचती हूँ, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में है तो इतने अच्छे से कैसे लड़ लेती है। वो दोबारा सोचती है, मैं कितने भी वार करूँ ये तस से मस नहीं हो रही। मुझे मार खाने और मारने की बहुत आदत है। अगर मैंने और ज़्यादा ताकत से वार किया तो ये मर जाएगी। मैं खुद को समझाते हुए कहती है, नहीं, ये तो मेरा बहाना है, मैं इस पर हमला नहीं कर पा रही। माकी की वजह से उधर नोबारा शपित स्पीच को समझते हुए कहती है, शपित स्पीचेस से आवाज़ में शपित एनर्जी पैदा करते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी शपित ताकत से दिमाग और कानों की हिफाजत करनी होती है। शपित स्पीच शपित आत्माओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली खास टेक्निक है, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर किसी जादूगर को पता हो कि उस पर हमला होने वाला है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हमला कब होने वाला है तो हमेशा हमारा ध्यान भटक रहा होगा। मुझे तो अपने सर को शपित एनर्जी से बचाने की आदत भी नहीं है। वो आसपास हो या ना हो, उसका डर लगा रहेगा। नोबारा बात ख़त्म करते हुए कहती है, लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो लड़ो। मैं माकी की हालत समझाते हुए कहती है, मैं से जो करने को कहा जा रहा है उसके मुकाबले में परफेक्ट बनना आसान है। वो जेनिन खंडन से है, जो जुजुत्सु जादूगारों के 3 सबसे बड़े खंडानों में से एक है। उस खंडन में सबको परफेक्ट बनना ही पड़ता है। ये बात उस खंडन के लोगों में पैदाइशी होनी चाहिए। जो इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता उसे शुरू से ही निकम्मा माना जाता है। उन लोगों में लड़कियों को तो पैर की जूती के बराबर भी नहीं माना जाता। उस खंडन की होने के बावजूद उन्हें जुजुत्सु जादूगर नहीं माना जाता, और जो जुजुत्सु जादूगर ना हो उसे इंसान भी नहीं माना जाता। उसकी आवाज़ में दुख था। सारी ज़िंदगी उस खंडन के लोगों ने उसकी बेइज्जती की और उसे कभी प्यार नहीं मिला। मैं नोबारा की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें पता है मैं और उस जैसे लोगों को वो सब हासिल करने में कितनी तकलीफ होती है जिसे तुम जैसे लोग आम बात समझते हो। लेकिन तुम जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ पाओगे जो शापित ताकतों को दोस्त समझते हैं। मकी गुस्से से जवाब देती है, चुप हो जाओ, हमारी बदकिस्मती की वजह से हमें कुछ भी करने का हक नहीं मिलता। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों की पीठ पीछे बुराई होती है वो किस्मत वाले होते हैं? सवारी के साथ भी वही हुआ था। परवरिश चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन मुझे मैं से नफरत है, जबकि वही परवरिश पाने वाली माकी से मुझे बेहद प्यार है। माकी पूछती है, और क्या तुमने कभी कोशिश की ये जानने की कि तुम सब जिसे मारना चाहते हो वो किस तरह का इंसान है? कौन कहता है परफेक्ट बनना? हम लोगों की मजबूरी है। तुम जिंदगी भर दूसरों के मुताबिक जियोगी। उधर नोबारा सिचुएशन को समझते हुए कहती है, घस के पुतले की टेक्निक, इसीलिए ये इतनी सारी कीलें मार रही थी जो मुझ तक पहुंच भी नहीं रही थी। माकी कहती है, तुम भले ही मुझे नीचे ले आई हो लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पाओगी। नोबारा फौरन जवाब देती है, मैं तुम तक पहुंच गई हूँ, इतना काफ़ी है। फिर नोबारा अपने हथियार को देखकर कहती है, मेरे झाड़ू के बाल इसने अभी तोड़े होंगे। नोबारा माकी की बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मर्द कैसे होते हैं और औरतें क्या होती हैं, ये बकवास मुझे सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तैयार होकर खूबसूरत दिखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं ताकतवर बनती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं हूँ नोबारा कुगिसाकी। फिर नोबारा कहती है, मेरा जादू मेरे काबू में नहीं है। अगर मैंने इसे अपने हथौड़ से मारा तो ये मर जाएगी। नोबारा अपनी चाल समझते हुए कहती है, इसलिए ये खिलौना अब तुम गए।
कुछ ही देर बाद नुबारा देखती है कि उसकी गोली अपने निशाने तक पहुंच गई। वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, शुक्र है गोली वहां तक पहुंच गई, मैं तो डर गई थी, क्या निशाना था। मोमो फ़ोन पर जवाब देती है, हेलो मोमो, फिक्र मत करो, वो एक रबर की गोली थी, ज़रूरी ये है कि वो रोशनी। उताहे में उसकी बात काट कर पूछती है, अल्टीमेट कैनन की थी क्या? लेकिन मेचमारू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। इतने सख्त मुकाबले में इतना ताकतवर अटैक करने के बाद भी अगर वो हार गया होगा तो पांडा वापस आने वाला होगा। तुम जल्दी वहाँ से निकलो और बाकी लोगों की मदद करो, वरना सब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैं आवाज़ लगती है, सुनो मैं। मोमो फ़ौरन जवाब देती है, वो मैं, कोई बात नहीं मोमो, मुझे पता है। मैं पूछती है, क्या हुआ? अपने दोस्तों को मत बुलाना, मैं अकेली ही तुम दोनों के साथ लड़ सकती हूँ। मैं मोमो को देखकर कहती है, माजे लेने के कई अलग तरीके होते हैं ना, मैं सबको बुलाकर तुम्हें सबसे पिटवा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद धूल चटाने का मज़ा ही अलग है। मोमो नाराज़गी से जवाब देती है, मुझसे इज्जत से बात करो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। फिर वो पूछती है, ये बताओ तुम्हें माकी कैसी लगती है? मैं कहती है, मैं चाहे जो भी कहूँ इसे गुस्सा ही आएगा। मोमो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे लगता है वो एक बहुत लाजवाब लड़की है। मैं बात क्लियर करते हुए पूछती है, हाँ मेरा मतलब है वो जुजुत्सु सॉर्सरर के तौर पर कैसी है? मोमो कहती है, ऐसा क्या? फिर सच कहूँ तो मुझे जुजुत्सु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो बहुत ताकतवर फाइटर है। उसमें एक अजीब सा रौब है, वो जिस तरह चलती है उसे देखकर ही डर लगता है। मोमो फिर बताती है, माकी अभी 4th ग्रेड की है। मैं हैरानी से पूछती है, क्या सच में? मोमो कहती है, उनके क्लैन में एक से बढ़कर एक खड़ूस सरसर्स हैं, और क्यों कि माकी ने अपना क्लैन छोड़ दिया है, इसलिए वो लोग उसका रैंक बढ़ने नहीं दे रहे। सॉर्सरर्स के किसी क्लैन में इतनी ताकतवर सॉर्सरर हो तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन वो उसे कमज़ोर समझ चुके हैं, इसलिए अपनी बात बदलना नहीं चाहते। कितने बेवकूफ़ हैं। मोमो समझाती है, अगर उन्होंने एक्सचेंज इवेंट में अच्छा परफॉर्म किया और हर जगह उसके चर्चे होने लगे तो उनके लिए माकी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें हर हाल में ग्रुप बैटल जीतना होगा, ऐसे लड़ना जैसे ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई हो। मैं सीधा जवाब देती है, ठीक है। कुछ ही देर बाद मैं को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो खुद से कहती है, मुझे सुनाई दे रहा है। अरे नहीं, मुझे अपना ध्यान नहीं भटकना चाहिए। उधर माकी ने मैं को देखकर पूछा, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने जवाब दिया, इन दरख्तों के पीछे छुपकर तुम बच नहीं सकती। फिर मैं माकी का पीछा करते हुए कहती है, तुम मुझसे दूर जाने की बेवकूफ़ी क्यों कर रही हो? अच्छा तो तुम नीचे हो। मैं माकी को देखकर सोचती है, मुझे पता था माकी में एक खूबी है जो मुझ में नहीं है। उसके जहन में पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं। मैं कहती है, क्या तुमने ओगी की बेटियों के बारे में सुना है, जो एक कर्ज को पहचान भी नहीं सकती, वो टेक्निक का इस्तेमाल क्या करेगी? जुड़वा बचाए बदकिस्मत ही होते हैं। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। बराए बेटे को नौकर बनना पड़ता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर बचपन का मंजर सामने आता है, जहाँ ओगी मैं को आवाज़ देता है, मैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो ना। मैं पूछती है, नहीं, क्या हो गया? ओगी कहता है, अगर हम फिर से लेट हो गए तो बहुत डांट पड़ेगी। मैं धीमी आवाज़ में कहती है, वो यहीं है। ओगी हैरानी से पूछता है, आज भी? अच्छा तो चलो, ठीक है माए। फिर ओगी माकी से कहता है, क्या तुम हो? आओ और अपनी आंखें बंद कर लो। वो समझाता है, अब वो तुम्हें नज़र नहीं आएगा। ओगी माकी से कहता है, तुमने हमेशा ऐसा जताया कि तुम्हें डर नहीं लगता और हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही। माए माकी को जाते हुए देखती है और कहती है, मुझे तुमसे नफ़रत है, हमें छोड़ कर जा रही हो माकी। माकी ओगी से कहती है, आपके पास मेरे अलावा बहुत नौकर है ना, आप मेरी फ़िक्र बिल्कुल मत कीजिए, एक दिन मैं ज़रूर वापस लौटूंगी, मुखिया दादाजी। ओगी पूछता है, तुम वापस क्यों आओगी? माकी पूरा आत्मविश्वास अंदाज में जवाब देती है, क्योंकि एक दिन मैं ज़नीन क्लैन की मुखिया बनूंगी। ओगी कहता है, तो मैं तुम्हें वो सारी तकलीफ़ें दूंगा जो एक मुखिया को सहनी पड़ती हैं। माकी बेपरवाही से जवाब देती है, आपको जो करना है कीजिए। ओगी कहता है, और माए को भी दूंगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। मैं गुस्से और दुख के साथ कहती है, झूठी हो तुम, मुझे तुमसे नफ़रत है। वापस मौजूदा वक्त में
मैं अपनी रिवॉल्वर देखती है और कहती है, 6 गोलियां खत्म। रीलोड करने से पहले मुझे नफरत है। फिर वो अपनी असली टेक्निक का राज बताती है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पहले प्यार और अपनी खास टेक्निक के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं समझाती है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक के जरिए जादूगर हवा में से कोई भी चीज़ पैदा कर सकता है। ये जादू चलावे की दुनिया से अलग है, जिसमें अपने मन की दुनिया को कुछ वक्त के लिए हकीकत बनाते हैं, और इस टेक्निक से बनाई गई चीज़ें टेक्निक के ख़त्म होने के बाद गायब नहीं होते। वो कहती है, इस वजह से इसमें काफ़ी कर्स्ड एनर्जी खर्च होती है और जादूगर के जिस्म पर जोर पड़ता है। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही गोली बना सकती हूँ। मैं अपनी स्ट्रैटेजी समझाती है, इसलिए मैं रिवॉल्वर इस्तेमाल करती हूँ ताकि दुश्मन को लगे कि गोलियाँ ख़त्म हो गई हैं। फिर वो कहती है, अब मैं जीतूंगी। माकी हैरानी से देखती है, इसने तो हाथ से गोली पकड़ ली। फिर फौरन महसूस करती है, ये बहुत गर्म है, मेरा हाथ जल गया। माकी मैं की एबिलिटी को समझते हुए कहती है, वाकई में एक खूबी है जो मुझ में नहीं है। फिर वो सोचती है, ये मेचामारू की तरह ही है। इसका हेवनली रिस्ट्रिक्शन मेचामारू से उल्टा है। इसमें पैदाइशी तौर पर कर्स टेक्निक इस्तेमाल करने की कबीलायत होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय इसे ऐसी जिस्मानी ताकत मिली जो किसी आम इंसान में नहीं होती। माकी आगे कहती है, लेकिन जेनिन क्लैन ने इसकी कदर नहीं की और मुझ में भी यही खूबी नहीं है। मैं पूछती है, खेल ख़त्म हुआ और तुम हार गई हो, तुमने क्लैन को क्यों छोड़ा? माकी हैरानी से जवाब देती है, क्या कहा? मुझे ये भी बताना पड़ेगा? तुम खुद भी तो जुजुत्सु हाई में आई हो। मैं कहती है, मैं कभी भी जुजुत्सु जादूगर नहीं बनना चाहती थी। माकी जवाब देती है, ये तुम्हारी गलती है। हमें जुजुत्सु जादूगर बनना था, इसलिए मुझे भी वही बनने के लिए मजबूर किया गया। मैं थकी हुई आवाज़ में कहती है, थक गई हूँ कोशिश करके और दर्द का सामना करके। घर पर रहकर लोगों के हुक्म मानने में ऐसी क्या बुराई थी? हम लोग कुछ काम करके एक नॉर्मल सी ज़िंदगी तो जी ही सकते थे ना। फिर मैं माकी से पूछती है, तुम मेरे साथ एक मामूली ज़िंदगी क्यों नहीं जी सकती थी? माकी जवाब देती है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मुझे खुद से नफरत हो जाती। वजह बस यही है। माकी धीमी आवाज़ में कहती है, सॉरी। मैं अपनी बहन से कहती है, सुनो दीदी, मेरा हाथ मत छोड़ना। माकी वड़ा करती है, मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं कहती है, इतनी टेंशन मत लो, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। माकी जवाब देती है, हाँ नहीं छोड़ूंगी, हम बहनें हैं ना। मैं फिर भी कहती है, झूठी हो तुम, मुझे तुमसे नफरत है। कुछ देर बाद मैं कहती है, मुझे भूख लगी है। लंच में मेरा एडामामे बचा था जो फ्रिज में रखा था। निशिमिया उन दोनों को देखकर कहती है, सॉरी, हद होती है, तुम लोगों को ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही। ये लो, तुम ये खा लो ना। माकी माना कर देती है, नहीं, मुझे इतनी रात को कप नूडल्स नहीं खाने। निशिमिया फ़ौरन कहती है, तो ये खाकर देखो, निशिमिया स्टाइली की सी फूड कप नूडल रेसिपी। पहले काइची से तीखी चिली पेपर्स को काटकर सी फूड कप नूडल्स में डाल दो। फिर उस कप में आड़ी हाइट तक दूध भरो और फिर उसमें एकदम ऊपर तक पानी भर दो। वो मैजे समझाती है, इसमें दूध डाला है तो पानी एकदम ऊपर तक उबलता हुआ होना चाहिए। माकी टेस्ट करके कहती है, ये टेस्टी है, ये तो बहुत अच्छा है ना? अगली बार मैं भी खा कर देखूंगी। फिर माकी पूछती है, ये इतना अच्छा है तो तुम लोगों ने यही क्यों नहीं खाया? निशिमिया फ़ौरन कहती है, सुनो, तुम्हें कल मुझे स्पेशल कप नूडल्स के पैसे देने होंगे। माकी हिचकिचते हुए कहती है, हम निशिमिया बात ख़त्म करते हुए कहती है, ओके। और ऐसे के सर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।